बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कुछ अरसे पहले की ये वीडियो है जब मेहदी काज़मी साहब और साइमा भाभी जो हैं वो हज के मौके पर एयरपोर्ट पर गए थे और उन्होंने आज़मीन हज से जो है वो दुआ की अपील की थी कि दुआ ज़हरा किसी मुश्किल में फंस चुकी, ऐसे चुंगल में फंस चुकी, ऐसे माफिया के चुंगल में है जहाँ से उसको बाजियाब कराने के लिए शायद दुआओं की आसरा है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, ये केस आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे पाकिस्तान के लोगों ने मोहब्बत दिखाई इन मियाँ बीवी के साथ, और इनके साथ नहीं, दरअसल वो तमाम बच्चियाँ जो किसी न किसी जगह पे किडनैप हुई हैं, जिन्हें अगवा किया गया, जिन्हें जबरी शादी का सामना करना पड़ा, उनके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाई और इनका साथ दिया। ये मेरे ख़्याल में वाहिद पहले मियाँ बीवी थे जिन्होंने अपनी ख़ानदान, अपने साक, अपनी इज़्ज़त, उसको सब कुछ साइड पे रख कर सिर्फ़ एक बात की कि हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, हमें अपनी बच्ची से मोहब्बत है, हम इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और इनसे अपनी बच्ची वापस लाएंगे, भले जिस भी हाल में इन्होंने हमारी बच्ची उठाई है, हम इन्हें किसी भी तरीके से वापस लाएंगे। बड़े दर्द देखे इस जोड़े ने, ये मियाँ बीवी दर दर के ठोकरें खाते रहे, अदालतों में ज़लील ख्वार हुए, हर जगह से इन्हें धक्के लगे, मगर ये एक अज़्म के साथ आगे बढ़ते गए। देखने में एक कमज़ोर छोटा सा लाल टोपी पहने, मुंह पे मास्क लगाए हुए लड़का है, मगर इसके पीछे जो बड़े बड़े हाथ हैं वो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे केस आगे बढ़ते और हर मौके पे इनको ज़मानत मिल जाना, हर तरह से इनको सपोर्ट मिल रही है, ये देख के हैरत होती है। क्योंकि जब मैं अदालतों में गई और मैंने वहाँ पर कैदियों को देखा जिनके हाथ इतनी बुरी तरीके से ज़ंजीरों में जकड़े होते थे, जब उनसे, उनकी फ़ैमिली से पूछा जाता था कि आपके इनका जुर्म क्या, तो पता चलता था कि कोई साइकिल चोरी के इल्ज़ाम में, कोई मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में, और उनको 7-7 8-8 महीने से जो है वो जेलों में रखा गया। फिर एकदम याद आता है कि ये लोग तो बच्चियों के अगवा करने में मुलव्विस हैं, कि बच्चियों को इन्होंने तो किसी के जगर गोशे को अगवा किया हुआ है, तो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले, इनके ख़िलाफ़ क्या जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एमएलओ के ऊपर बात की गई, एमएलओ के ऊपर एक पूरा महीना हो गया कि इस केस के लिए ज़मानत पे ज़मानत, ये 1 महीने से तकरीबन कराची में है और अभी तक इनके ख़िलाफ़ कोई सही तरीके से प्रॉपर चीज़ें मंज़र आम पर नहीं आ रही। दिल अफसरदा भी होता है ये सारा निज़ाम देख के, चीज़ें देख के, और हर पेशी के बाद दूसरी पेशी। हम लोग जो कि एज़ एंकर पर्सन काम कर रहे हैं, या एज़ यूट्यूबर काम कर रहे हैं, या जो जर्नलिस्ट हैं जो सुबह सुबह 7:30-8 बजे उठते हैं और अदालतों में आते हैं और सोचते हैं कि आज कोई अच्छी खबर आएगी, ये वकला, ये जबरान नासिर साहब जो इतने दलाइल दे रहे होते हैं अदालत के अंदर, उसके बाद वही एक चीज़ फिर अगले कल देखेंगे, परसों की तारीख़, फिर तारीख़, तो ये चीज़ें इंसान को तोड़ती है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मेहदी काज़मी साहब और उनकी बीवी का जो अज़्म है ना, वो उनको देख के लगता है कि वाकई एक चट्टान की तरह खड़े। इनके ख़िलाफ़ कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ वकला ने, एक वकील साहब थे जो एक चैनल के ऊपर बैठ के बड़ी बातें किया करते थे, आज उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। मैं उनसे इज़हार अफ़सोस करूँगी, क्योंकि हमारे नबी का कौल है कि किसी अगर दुश्मन की भी माँ बाप बिछड़ जाते तो उनके लिए ताज़ियत के जुमले कहो, तो बिल्कुल हमारे चैनल की तरफ से, मेरे देखने वालों की तरफ से जो है वो जाफ़री साहब की जो वालदा का इंतकाल हुआ उनको ताज़ियत है। और उससे कहते पेश नशर एक ख़बर आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि पंजाब कौंसिल जो बार है ना, बार कौंसिल जो, उन्होंने एक वकील के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन सबमिट कराई है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई होगी, जो कि चैनल्स पे बैठ के वकला बरादरी के तौहीन के बाइस बने। उन्हें शर्मिंदगी है कि ऐसे ऐसे पंजाब बार के अंदर लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे वकला मौजूद हैं जो कि चैनल पे बैठ के ऐसे माँ बाप को तज़लील करते हुए नज़र आए, ऐसे लोगों की तज़लील करते हुए ना जो ख़ुद टूटे हुए हैं, जो ख़ुद इस माशरे से इंसाफ ढूंढ रहे हैं। आप यकीन करें, इसके लिए जो लोगों ने आवाज़ उठाई और जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग इसमें अटैच हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है कि वाकई देखिए ये केस बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको फिर बता दूँ, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है जिस पे हमने कदम रखा है, मगर उम्मीद रखिए कि ये कामयाबी इंशाअल्लाह मेहदी काज़मी साहब के हिस्से में आएगी और उन तमाम माँ बाप के हिस्से में आएगी जिनकी बच्चियाँ किसी न किसी जगह से उठा ली जाती हैं, ज़्यादती की जाती है, शादियाँ की जाती हैं, आगे सेल किया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे ये भी गैंग जो है वो पकड़ में आएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं मिला ना, तो एक बहुत बड़ी अदालत है, वो है मेरे रब की अदालत, जहाँ से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।